सपने विज्ञान के बारे में एक बात कहता हूँ। एक तो इतना अपने आप को थका लो, दौड़ लगा लो, जिम कर लो, एक्सरसाइज कर लो, योगिक जॉगिंग कर लो, दंड बैठक लगा लो और कुछ नहीं होता है तो बिल्कुल इजी है ये। फिर ये चिल्ला चिल्ली नहीं करनी पड़ेगी, बहुत बुरी हालत हो जाती है लोगों की। रात को चिल्लाते हैं, डर से खौफ से ऐसे आतंकित रहते हैं, ओहो बहुत प्रताड़ित रहते हैं। फिर कोई कहता है इस पर भूत आता है, इस पर भूत नहीं आती है, इसमें पर ब्रह्म राक्षस घुस गए हैं। फिर कोई किसी को बालाजी ले जाते हैं, कोई किसी को कहीं किसी से जो है और तांत्रिक ज्योतिषी के पास ले जाते हैं। तो कम से कम यही अभ्यास कर लो अच्छे से। और देखो बुरे सपने तो आने ही नहीं चाहिए। जो योग करते हैं ना उनको भगवान राम जी के, कृष्ण जी के, हनुमान जी के, शिव जी के सपने आते हैं, उनको योग ध्यान के सपने आते हैं, उसको जैसे आपने कहा प्रगति के सपने आते हैं। तो जब आपको अच्छे सपने आए, माने सभी तरह से अपने जिंदगी के बारे में, अपने परिवार के बारे में, व्यापार के बारे में, राजनीति के बारे में, धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से सभी प्रकार से अच्छे स्वप्न आते हैं, इसको कहते हैं सात्विक निद्रा। सात्विक निद्रा, सात्विक स्वप्न। और स्वप्न में भी किसी को जब ऐसे भगवान का दर्शन हो, भगवान का दृष्टांत हो, और स्वप्न में भी आपको कई बार प्रेरणाएं होती हैं ईश्वर की ओर से, क्योंकि जो जागृत अवस्था में हमारा इतना ज़्यादा इंगेजमेंट होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है, इतना अटैचमेंट होता है संसार में कि हम भगवान की बात को सुन नहीं पाते। तो भगवान स्वप्न में आकर के हमें उस बात को बता देते हैं। ऐसे बड़ी बड़ी घटनाएं मैंने तो अपने जीवन में भी देखी है। फिर अनिद्रा के लिए 5-7 घरेलू उपाय बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। प्याज सलाद के तौर पर दोपहर को, शाम को सब्जी के तौर पर खाया करें, नहीं तो उससे वात बढ़ने की संभावना रहती है। वैसे तो वात नाशक ही है, थोड़ा ठंडा होता है प्याज, उसकी प्रकृति, इसलिए जिनकी ठंडी प्रकृति उनको सब्जी के रूप में, बाकी सलाद के रूप में खा सकते हैं। जो प्याज लहसुन नहीं खाते तो पोस्त दाना और मखाना की खीर बहुत ज़्यादा घुटाई ना करें, वो तो थोड़ी देरी एक बार सेक करके ना, इसको सेक लिया करें पहले मखाने को हल्के से गाय के घी में, और फिर दूध में डालने से, ज़्यादा उबालना नहीं, ज़्यादा उबालने से तो गरिष्ठ हो जाती है। तो गाय के घी में सेक करके फिर खीर बना लें और उसको खा लें, उससे नींद बहुत अच्छी आ जाती है। बादाम रोगन नाक में डालें, सिर में थोड़ा लगा लें, तलवे में लगा, नींद अच्छी आ जाती है बादाम रोगन से। सुबह सुबह ब्राह्मी घृत खा लें, पूरा ब्रेन की जो एक्टिविटीज़ है, हमारे न्यूरॉन्स और उनके स्नैप्स और उनकी एनर्जी पूरी चैनलाइज हो जाती है। मेधावटी तो अप्रतिम है। और सोते समय भगवान नाम का स्मरण, पॉजिटिव बातों को सोच करके कि मैं भगवान के आश्रय में, भगवान की सन्निधि में हूँ, ये जो शरणागति है ना, ये बहुत बड़ा तत्व